students, today I will teach you the chapter number 6 of class 9, that is My Childhood. So students, in this chapter My Childhood deals with the famous biography Wings of Fire of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. My childhood refers to a section in this book. This section और chapter talks about the early days of कलाम. इसमें कलाम के early days के बारे में बताया गया है. और ये जो chapter है ये एक आइडिया बताता है कि अब्दुल कलाम ने खुद को अपने childhood में कैसे प्रिपेयर करा कि वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गए और फ्यूचर प्रेसिडेंट बने. Much has to do with this upbringing which Kalam discusses in the section from Wings of Fire. Moreover, Kalam tells us about his parents and sibling here. और यहाँ पर कलाम ने अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में बताया है. उन्होंने अपने फ्रेंड के इम्पॉर्टेंट रोल को भी मेंशन करा है. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो माई चाइल्डहुड स्टोरी है इसमें कलाम ने अपने हर चीज़ को मेंशन करा गया है, जहाँ पर उसकी जिस भी लाइफ में जो भी इम्पैक्ट पड़ते उन सबको मेंशन करा है. दिस थिंग शेप्ड हिम इनटू द सक्सेसफुल मैन एंड बिकम इन द फ्यूचर. और वो कैसे फ्यूचर में एक सक्सेसफुल पर्सन बने. सो APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इनटू अ मुस्लिम फैमिली. वो एक मुस्लिम फैमिली में उनका बॉर्न हुआ था और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. उनके 3 ब्रदर्स थे. कलाम जो थे उनकी एक सिस्टर थी और उनके फादर और मदर जो थे उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा गुड था. मोर ओवर कलाम्स चाइल्डहुड हाउस वॉज एंसेस्ट्रल. और APJ अब्दुल कलाम के जो फादर थे वो एक ऐसी लाइफ जीते थे जहाँ पर उनको एकदम सिंप्लिसिटी पसंद थी. नेवरदलेस हिज फादर मेड ऑल द नेसेसिटीज अवेलेबल टू हिज चिल्ड्रन. और वो अपने चिल्ड्रन की हर नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करते थे. उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको इतनी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करी थी और वो इतने रिच नहीं थे. बट जितने भी आउटसाइडर्स उनकी फैमिली में आते थे वो कलाम की क्वालिटीज़ को सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी मतलब उस नज़र से देखते थे. जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स. कलाम्स फैमिली वॉज सेक्युलर इन नेचर. उनकी जो फैमिली थी वो एक इक्वल अमाउंट में रिस्पेक्ट देती थी सारे रिलीजन्स को. उनका जो पार्टिसिपेशन था उनकी फैमिली का वो हिंदू फेस्टिवल्स के अंदर भी रहता था. कलाम ने डिफरेंट स्टोरीज़ भी सुनी है रामायण और प्रोपिट के बारे में उनकी ग्रैंडमदर और मदर से. ऑल ऑफ दिस क्लियरली शोज द सेक्युलरिज्म प्रेजेंट इन हिज फैमिली. फ्रेंडशिप वॉज इन्फ्लुएंशियल इन कलाम चाइल्डहुड. फर्दरमोर उनके 3 फ्रेंड्स थे. 3 रिलीजियस डिफरेंट बैकग्राउंड से थे. सो उनके अंदर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग नहीं आई उनके फ्रेंड्स को लेके. जितने भी उनके फ्रेंड्स थे वो सब डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते थे. In 5th standard, a new teacher came to the class of Kalam. In class, Kalam was wearing a cap. This cape certainly gave Kalam a distinct Muslim identity. Moreover, Kalam always sat near Ramananda, a Hindu priest's son. तो जो कलाम थे वो एक कैप पहन कर बैठते थे और वो क्लास में रामानंद के पास बैठते थे जो एक हिंदू प्रिस्ट सन था. और वो एक न्यू टीचर ने वो ये चीज़ नोटिस करी बट वो टॉलरेट नहीं कर पाए. कंसिक्वेंटली कलाम वॉज रिक्वायर्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच. आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड एंड टोल्ड दिस टू देयर पेरेंट्स. और उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला. फर्दरमोर रामानंदा फादर मीट विद द टीचर टू इन्फॉर्म हिम नॉट टू स्प्रेड द सोशल इनइक्वालिटी. को नहीं आपको स्प्रेड करना चाहिए. उन्होंने एक डिमांड रखी कि इस चीज़ में अपोलॉजी मिलनी चाहिए. फर्दर मोर इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल द टीचर मस्ट क्विट. कंसिक्वेंटली देयर वॉज अ रिफॉर्मेशन ऑफ द नेचर ऑफ द टीचर एंड एन अपोलॉजी केम फ्रॉम हिम. और उनकी साइड से एक अपोलॉजी आई. ऑन वन ओकेजन अ साइंस टीचर ऑफ अब्दुल के साइंस टीचर ने उनसे पूछा था डिनर के लिए. हाउएवर जो उनकी वाइफ थी साइंस टीचर की वो कलाम के लिए एग्री नहीं थी ड्यू टू उनके रिलीजियस की वजह से. कंसिक्वेंटली द साइंस टीचर मेड अ डिसीजन टू सर्व फूड टू कलाम. और उन्होंने डिसाइड करा कि वो उनको फूड सर्व करेगी. जो टीचर थी वो कलाम के वहाँ पर साथ में बैठी थी और बैठे थे और उनको वो डिनर के लिए बुलाते हैं. और उनकी जो वाइफ थी वो ऑब्जर्व कर रही थी. साइंस टीचर ने सेकेंड इन्विटेशन कलाम को दिया था नेक्स्ट वीकेंड में.
और इस टाइम उनकी जो वाइफ थी वो खुद के हैंड से उनको सर्व करी थी। कलाम्स अपब्रिंगिंग केम टू एन एंड व्हेन ही रिसीव परमिशन टू गो टू रमंतपुरम फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए उनको जब परमिशन मिली, और वो कब था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में। और उनके जो फादर और मदर थे वो सर्टेनली उनसे बहुत ज़्यादा लव करते थे। हाउएवर दिस लव डिडंट मीन दे फोर्स देयर डिसीजन और कलाम, और इसका मीनिंग ये नहीं है कि उन्होंने अपने कलाम पे अपने डिसीजंस को फोर्स करके थोप दिया। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. I hope you understood this story very clearly. Thank you so much.